आज लाइट ने बहुत ज़्यादा नाटक किया, इतना ज़्यादा लाइट कटी, मतलब कि रात भर लाइट नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि दिन में भी लाइट नहीं थी। बहुत ज़्यादती से गुस्सा आती है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते हैं। तो अब सही रहे फिर सर्दी हो जाए, फिर हफ्ता भर सही रहे फिर सर्दी हो जाए। बहुत मज़ा आ गया। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फायरी क्वीन पे। तो कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने घर में। तो आज का व्लॉग हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो, ब्रश वगैरह मैंने कर लिया, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा लस्सी बना लेते हैं, मम्मी से बोला। तो मैंने लस्सी बनाई है, अब लस्सी पी लेते हैं। ये देखिए मैंने लस्सी बनाई है, आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने लस्सी बनाई है, देख सकते हैं। और इसमें पड़ी हुई है आइस, ये देखिए इसमें आइस डाला है मैंने, ठंडी ठंडी लस्सी। अब इसको हम पियेंगे। बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है कि इसमें ठंडी ही चीज़ फ़ायदा करती है, और दूसरी बात है पेट को भी ठंडा रखती है। तो हमने कहा कि लाओ, दही जमाई थी मम्मी ने, तो हमने कहा कि लाओ लस्सी बना लेते हैं। थोड़ी बोरी बना लूँ, मैं भी पी लूँगी। तो आज रोटी वगैरह कुछ नहीं बना है, आज बन रहा है दाल चावल सिर्फ, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म है कि किसी की हिम्मत नहीं है। मेरी भी हिम्मत नहीं, उनके तो हाथ में दाने हो रहे थे, जैसे हमने बताया था, एलर्जी सी। तो उसकी मेडिसिन चल रही है, काफ़ी कम हो गया है, लेकिन अभी खड़े होकर के गर्म में रोटी बनाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कहा मैं भी नहीं बना पाऊँगी, शाम को बना देंगे, बट अभी दाल चावल बन रहा है। तो चावल वो बना रही है, दाल मैं बना लूँगी। तो दाल चावल हम लोग खा लेंगे, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, सुबह से धूप निकली रहती है। मतलब कल रात में तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी सोने के लिए, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, और ना ही ऐसा लग रहा था कि हवा भी नहीं लग रही। मतलब कूलर पंखा दोनों चल रहा था, लेकिन फिर भी हवा भी नहीं लग रही थी। मैं बेचैन थी। सुबह 4 बज गया था, करवट बदल रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था। पर मुझे जा कर के सुबह 5 या 6 बजे जा कर के नींद आई है, तब मैं सोई हूँ। फिर उसके बाद मैं उठ कर के मम्मी के बेड पे आ गई थी, मम्मी उठ गई थी, क्योंकि इधर वाला पंखा काफ़ी बड़ा है, तो बहुत तेज़ इसकी हवा लगती है। उसकी भी हवा हल्की हल्की पता चली थी, ज़्यादा तेज़ नहीं लग रही थी, लेकिन फिर मैं आराम से सो गई। तो फिर उसके बाद मैं उठी हूँ 9 बजे तक। आज बहुत ज़्यादा गर्म है, बर्दाश्त के बाहर है। तो इसीलिए आज हम बाहर तो निकलेंगे नहीं, अंदर ही अंदर रहेंगे। तो अंदर ही ब्लॉग बना के आपको दिखाएंगे, और अगर निकले बाहर तो ज़रूर उसमें मैं आपको दिखाऊंगी क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि लाइट का भी बहुत ज़्यादा तमाशा हो रहा है। कल भी ऐसे ही था, आज भी ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा जा रही है लाइट, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि हमारा तो चलिए इन्वर्टर चल जाता है काफ़ी टाइम तक, लेकिन हमने मतलब सुनाई भी आती है अगल बगल के लोगों का कि इन्वर्टर बोल गया था। तो सोचिए, हम तो फिर भी इन्वर्टर में पंखा चला करके रह ले रहे हैं, लेकिन जिनका इन्वर्टर बोल जा रहा हो तो बिना पंखे के कैसे गर्मी में बर्दाश्त कर रहे होंगे, बहुत बड़ी बात है। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, लेकिन लाइट गई हुई है 2 से 3 घंटे से, अभी तक आई नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, अंदर से ज़्यादा तो बाहर अच्छा हो रहा है, क्योंकि हवा चल रही है। बाहर का तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप है, हल्की धूप है, बादल है, हवा चल रही है, तो उससे बाहर का सही लग रहा है। पर अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा, उमस सी हो रही है, क्योंकि बिल्कुल भी हवा नहीं हो रही है। फ़ैन तो चल रहा है, इसीलिए मैंने दोनों तरफ के दरवाज़े खोल दिए ताकि अच्छा वेंटिलेशन हो जाए, जिसकी वजह से रूम थोड़ा बेटर हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। पता नहीं क्या लाइट की तमाशे क्यों चली जा रही है बार बार। धनिया कुछ इस तरीके से हो रहा है, पेड़ों में पानी कम हो गया है, खाली हो गए, देख सकते हैं, सूख रहा है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं। मैं इन बोतलों में करके पानी भर के रख देती हूँ कि अगर पेड़ में पानी ना डाल पाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी नए नए पेड़ लगे हैं और इनको पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है।
क्योंकि ये जाड़े के पेड़ हैं, गर्मी में इनको पानी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे गुलदाउदी हो गया, धनिया हो गया और ये हो गया साथ में हल्दी का पेड़, इन सबको पानी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं ऐसे करके बोतलों में पानी भर के रख देती हूँ कि जब ज़रूरत पड़े, मुझे लगे पानी कम है तो मैं इससे डाल सकूँ। इससे हवा चल रही है हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रही, पर हाँ हल्की फुल्की हवा चल रही है। तो बाहर ह्यूमिडिटी नहीं है पर घर के अंदर है, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाहर टहल लेते हैं। आप सुन सकते हैं टिटीरी की भी आवाज़ आ रही है। लोग कहते हैं जब टिटीरी बोलती है तो इसका मतलब होता है कि उसको पानी की ज़रूरत है, मतलब कि वो बारिश मांग रही है, इस वजह से वो टिटीरी बोलती है। तो आप कमेंट करके बताया कि ऐसा सच है कि नहीं है, लेकिन हाँ मैंने ये सुना है बचपन में भी और अभी भी कि हाँ लोग ऐसे कहते हैं। ये गुलाब की कली देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है और ये और भी निकल आई हैं। तो अब जब गुलाब खिलेगा तो कितना सुंदर लगेगा देखने में। देखिए कई कई कलियाँ एक उसमें निकली हैं, इसमें भी लगी इधर। तो अभी तक लाइट नहीं आई है, अभी मतलब 3 घंटा हो चुका है, अभी बज रहे हैं 5 बज गया है और अभी भी लाइट नहीं आई है। पता नहीं क्या तमाशा हो रहा है लाइट का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर हाँ अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है क्योंकि दोनों दरवाज़े खोल दिए, जैसे मैंने आपको बताया था। दरवाज़े खोलने से काफ़ी बेहतर हो गया है। आराम से एक पंखा चला करके बैठे हैं, क्योंकि दोनों इसलिए नहीं चला रहे हैं, पता नहीं लाइट कब तक ना आए, क्योंकि रात में भी गई थी, सुबह देर में आई थी, ज़्यादा इन्वर्टर चार्ज हुआ भी नहीं है। तो इसलिए एक ही पंखा चला रखा है ताकि अगर रात में लाइट इत्तेफाक नहीं आती है तो कम से कम हमारा पंखा चल जाए, आराम से सो पाए। आज लाइट ने बहुत ज़्यादा नाटक किया, इतना ज़्यादा लाइट कटी, मतलब कि रात भर लाइट नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि दिन में भी लाइट नहीं थी, लेकिन आज भी मतलब मान लीजिए सुबह से लाइट कटी हुई थी। पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादती से लाइट कट रही है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मतलब कि जीना मुश्किल हो गया है। कितनी देर इंसान पंखे में बैठे, पंखे में बैठना भी वो नहीं हो पा रहा है कि पंखे में बैठ सकते हैं। तो ऐसा है कि तो गर्म हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पता नहीं क्या हो रहा है इन बिजली वालों को, इतनी गर्मी है उसमें भी लाइट काटेंगे। समझ में नहीं आता है कि जब गर्मी का टाइम रहता है तो उनको क्या ज़रूरत है तार अंडरग्राउंड करने की, चीज़ें ऐसे करने की। जब जाड़ा रहता है तब तो इनसे हो नहीं पाता है। बहुत ज़्यादती से गुस्सा आती है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते हैं। जैसे गरम गरम रोटी है और उसमें देसी घी लगा दीजिए, हल्का सा नमक डाल दीजिए और काली चाय के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मतलब मुझे सादा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे दाल चावल चटनी हो गया, तहरी चटनी हो गया, इस टाइप का खाना बहुत अच्छा लगता है। और सादी रोटी हो गई, मतलब पराठा भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पराठा जो होता है कि लेयर वाला जो होता है, वैसा खस्ता वाला पराठा, तो मुझे वो पसंद है बहुत ज़्यादा। और वैसे भी अब तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्म पड़ रहा है, तो इसमें मतलब जितना आप सादा खाना खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप सादा खाना खाएंगे आपको गर्मी नहीं लगेगी, पेट में प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत से फ़ायदे होते हैं इसके। तो पिछले साल मैंने बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पिया था, मतलब सादा ही नॉर्मल पानी पी रही थी, मिला के भी नहीं पी रही थी। लेकिन इस बार मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, इतना ज़्यादा गर्म पड़ने की वजह से मुझे ठंडा पानी पीना पड़ा। बिना ठंडा पानी पिए रह नहीं पा रहे, मतलब ऐसा गर्म होता है, समझ नहीं आता है, तो पीना ही पड़ता है। बस ये शुक्र है कि गला वगैरह नहीं ख़राब हो रहा, अगर इसमें बीमार पड़ जाएँ तो बहुत दिक्कत होगी। एक तो गर्म, ऊपर से आप बीमार पड़ जाइए तब तो और दिक्कत होती है। वैसे तो हम बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन जब पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा बीमार पड़ जाते हैं, ये तो है। मतलब अभी बीच में कुछ हुआ था ऐसा कि मेरी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा से सर्दी रहती थी। मतलब जैसे कि ये हफ्ता भर सही रहे फिर सर्दी हो जाए, फिर हफ्ता भर सही रहे फिर सर्दी हो जाए, मतलब इतनी ज़्यादा से सर्दी हो रही थी। लेकिन पहले भी मतलब ऐसा नहीं होता था कि मेरे को तबीयत जल्दी ख़राब हो जाए, सर्दी जुकाम बुखार ऐसा मुझे कुछ होता नहीं था। भले मैं पतली दुबली ज़रूर थी, लेकिन मेरी तबीयत जल्दी नहीं ख़राब होती थी। लेकिन अभी बीच में ऐसा हुआ था कि बीमार पड़ जा रही थी मैं बहुत जल्दी। मुझे खुद नहीं समझ में आता कि वैसा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाद में समझ में आया कि मेरी इम्यूनिटी मतलब वीक हो गई थी, इस वजह से ऐसा हो रहा था। लेकिन अब फिर से वैसे ही हो गया है, मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, मैंने खाना पीना स्टार्ट कर दिया था, सारी चीज़ें। अब फिर ठीक है, जितना भी काम कर लूँ कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई फीवर, ना सर्दी, ना जुकाम, कुछ भी नहीं होता है। तो इस चीज़ के लिए तो मैं थैंकफुल हूँ कि मेरी तबीयत जल्दी ख़राब नहीं होती। हाँ कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो मतलब
लंबा बीमार पड़ती हूँ तब, लेकिन वैसे जल्दी मैं बीमार नहीं पड़ती हूँ। इस चीज़ का तो बहुत वो है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।